हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए आज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको हम पढ़ते हैं रॉल्स थ्योरम। क्या है रॉल्स थ्योरम? और रॉल्स थ्योरम का रोल जो है आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। रॉल्स थ्योरम को जब आप करेंगे तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स से क्या होंगे, क्वेश्चन टोटली कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप पहले करेंगे हम लोग रॉल्स थ्योरम, उसके बाद करेंगे एलेम्बिटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और दोनों से आखिर दोनों कहना क्या चाहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये रॉल्स थ्योरम कहता क्या है। देखिए रॉल्स थ्योरम पहली बात ये कहता है कि इफ़, देखिए इफ़ एफ एक्स इज अ, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज अ, क्या है, रियल वैलिड फंक्शन। क्या है, रियल वैलिड फंक्शन, रियल वैलिड फंक्शन इन इंटरवल ए से बी। क्या बोला मैं, कहने का मतलब ये है कि कोई अगर फंक्शन आपको दिया गया है, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस आप स्टेटमेंट में कीजिएगा। बोलता है क्या कि ये जो कोई फंक्शन जो दिया गया होगा वो रियल वैलिड फंक्शन होगा, किस इंटरवल में, ए से बी क्लोज इंटरवल में। सच दैट क्या, सच दैट जो क्या करेगा, 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। जो क्या करेगा, 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। रॉल्स थ्योरम में फंक्शन तो वैलिड होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, वो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। जिससे पहला कंडीशन है फंक्शन जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स जो होगा फंक्शन क्या होगा, इज कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। पहला था कि फंक्शन जो था एफ एक्स वो रियल वैलिड फंक्शन होना चाहिए, जिसमें 3 कंडीशन ये है कि पहला जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए उस गिवन इंटरवल के क्लोज के साथ। दूसरा क्या बोलता है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए टू बी में क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशियल होना चाहिए। 2 कंडीशन पूरा हुआ क्या कि जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और वही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल ए टू बी में। और थर्ड कंडीशन है फंक्शन में जो आप ए रखे हो एफ ऑफ ए, और इसी फंक्शन में जो हमारा क्या होगा एफ ऑफ बी होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। 3 कंडीशन क्या कि फंक्शन ए टू बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशियल, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर तीनों कंडीशन होगा देन तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू। कितनी वैल्यू, 1 वैल्यू। मानते हैं 1 वैल्यू क्या है, सी विच बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल ए टू बी। कहता है कि अगर तीनों कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा, तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, तो एक ऐसी लिस्ट वैल्यू, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, सी, जो बिलोंग करेगी किससे, ए से बी में, सच दैट कि अगर हम एफ डैश सी करें, क्या करें, एफ डैश सी करें, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कंटिन्यूअस हैं, अगर आप डिफरेंशियल हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा, क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा सी ए से बी में, जो सी की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है। एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू आएगी ए से बी के बीच का, जो क्या करेंगे, एफ डैश सी पुट करेंगे तो क्या आएगी, वो 0 आएगी। क्या आएगी, वो 0 आएगी। ग्राफ से समझते हैं, देखिए ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ समझिए आप लोग, ग्राफ से समझ जाएंगे तो इजी होगा। कहता है कि पहला जो है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशियल, अगर डिफरेंशियल की बात आती है, जहां आपसे डिफरेंशियल पूछ दे, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या, उस पॉइंट का स्लोप आप लोग पढ़े हो। dy बाई डी एक्स जहाँ 0 हो जाए, दैट मीन्स स्लोप वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्लोप जहाँ 0 होता है, आपको पता है स्लोप जहाँ 0 होता है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स ये बताता है स्लोप, क्या बताता है, स्लोप। और स्लोप किसी पॉइंट का अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको पता है कि लाइन क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो आपको पता था, बताया हूँ, बहुत पहले बताया हूँ
कि अगर स्लोप आपका पैरेलल, दैट मीन स्लोप आपका 0 है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये कंडीशन ये कहता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होगा, दोनों सेम होगा। मान लीजिए ये एक्स इज इक्वल टू ए की एक लाइन है, ये एक्स इक्वल टू एक बी की लाइन है, ये एक्स इक्वल टू हमारा ए है, ये एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, बी है। ये पॉइंट हमारा समझिए ए का है, ये पॉइंट क्या है, बी का है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए पे और एक्स इज इक्वल टू बी पे दोनों पर वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। सेम कंडीशन देखिए, एफ इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये बी है। सेम कंडीशन देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये बी। ये बोल रहा है कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल। और उस पॉइंट पे अगर डिफरेंशियल हो, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसका डिफरेंशियल, दैट मीन्स एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी 0 का मतलब क्या है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन वहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। और डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, उसका स्लोप, स्लोप कहीं ना कहीं क्या आएगा, 0 आएगा। और जहाँ स्लोप अगर 0 आता है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो क्या होगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो वहीं क्या किया हूँ कि क्वेश्चन के अनुसार समझने के लिए हमको पता है कि एक ऐसी वैल्यू इसमें जरूर मिलने वाली है, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलने वाली है जहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ डैश सी क्या है, वहाँ 0 है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए बी दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। चेक कर लेते हैं, ए से बी तक जाने के लिए कितने वे हैं, 3 तरह का वे हो सकते हैं। पहला वे हो सकता है ऐसे जाएं, एक वे हो सकता है हम कैसे जाएं, ऐसे जाएं। एक हो सकता है क्या जाएं, ऐसे घूमते हुए चले जाएं, नहीं चले जाए, है कि नहीं। अब देखिए इन ग्राफ के बीच में, ये हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है का ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है, ये भी कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका क्या ये ग्राफ है। इसमें देखिए आप लोग ए से बी का इंटरवल देखिए, ए से बी का इंटरवल, ए से बी का इंटरवल, ए से बी का इंटरवल। इसमें क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, दिख रहा है आपको फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियल है फंक्शन, डिफरेंशियल है फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशियल कहने का मतलब क्या है, ये भी देखिए डिफरेंशियल है। और चौथा पॉइंट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, दैट मीन्स देखिए ए बी सबका क्या है, इक्वल है। तो कहता है कि एक ऐसा सी आएगा जो क्या होगा, सी 0 होगा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, स्लोप, तो ये लाइन और ये लाइन एक्सिस दोनों क्या आपस में पैरेलल नहीं है, इसका मतलब स्लोप यहाँ क्या है, 0 है। ये पॉइंट को देखिए आप लोग, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करें, यहाँ भी स्लोप क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब वो ये बोला है कि ए से बी के बीच एटलीस्ट 1 सी, देखिए एटलीस्ट 1 सी, एक सी पक्का ऐसा आएगा जहाँ स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो एक सी क्या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो हाँ उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम एक होगा। वो पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है, यही वाला पॉइंट तो है। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू कुछ सी होगा, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट में कुछ एक्स इक्वल टू सी डैश होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि देखिए कोई फंक्शन अगर वैलिड है ए से बी के बीच, ए से बी के बीच कोई वैलिड फंक्शन है, तो वैलिड फंक्शन क्या होगी, वो वैलिड फंक्शन अगर है तो पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में। कहाँ, क्लोज इंटरवल ए टू बी में। डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी में। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक ऐसा सी उनके बीच में पक्का आता है जिसका डिफरेंशियल करने पर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। चेक करके हमने ग्राफ से क्या कर दिया, आपको बता दिया, है कि नहीं, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसा है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक पॉइंट आप लोग माइंड में याद रखिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखिए, पॉलिनोमियल जो आता है ना, पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंशियल भी होता है। याद रखिए, जहां आपसे कोई पॉलिनोमियल दे दे, कोई अगर आपको पॉलिनोमियल दे दे या किसी का आपने डिफरेंशिएशन निकाला, क्या आया, पॉलिनोमियल आया, तो आपको समझ जाना है कि पॉलिनोमियल जहाँ पे आया, जहाँ आपको पॉलिनोमियल मिला, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पक्का वो पॉलिनोमियल आपका कंटिन्यूअस भी होगा और वो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, डिफरेंशियल भी होगा। कैसे, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल टू दे दिया आपको 6x² प्लस 8x प्लस 9। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हों। देखिए वेरिएबल यहाँ पे है ना, x है, ये क्या है, वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कैसा इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोफिशिएंट दिया गया है, कोफिशिएंट साथ रहेगा। पॉलिनोमियल का मेन मोटो ये होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, आपको याद करना पड़ेगा। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, तो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल
और यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे पोलिनोमियल का वेरिएबल हो रहा है, तो बोलोगे वेरिएबल का जो पावर होगा, क्या होगा, वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर आपको दिख गया, आपको समझ जाना है पक्का ये क्या है, वेरिएबल है। क्या ये पक्का वेरिएबल है। और ये कहानी आप समझ सकते हो, जैसे बोले कि y इज इक्वल टू 6x का पावर -2 प्लस 8 के पावर -6 प्लस 3। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये पक्का क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्या है, नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि y इज इक्वल टू x का पावर sin x प्लस कुछ करके दे दे, तो याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये जो आपका यहाँ पे पोलिनोमियल का वेरिएबल होगा वो क्या होगा, उसका पावर जो होगा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, इस फॉर्म में होगा। क्वेश्चन को सर आप लोग समझेंगे, कहने का मतलब ये दोनों चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो एक ऐसा सी आएगा, और सी के लिए क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो इतना चीज़ क्या कीजिए, पहले आप लोग आराम से लिख लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 क्या करूँगा, क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी से इसको लिखिए, जॉट इट डाउन फास्ट। फोर फंक्शन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इन इंटरवल 0 से 1। बोलेगा कि वेरीफाई करके दिखाइए रॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए जो आपका फंक्शन दिया है x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंक्लूज इंटरवल 0 से 1। करते क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, आते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको तोड़ देते हैं। क्या ये x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x। सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यही ना आएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। कोई दिक्कत, एक्स क्यू हो गया यहाँ से, एक्स हो गया यहाँ से, और माइनस 2x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। आपको बताया हूँ सबसे पहले चेक करने के लिए कि फंक्शन एफ एक्स क्या आया है, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये क्या है बताइए, पोलिनोमियल है कि नहीं है। क्योंकि जब पोलिनोमियल होगा तो आपके माइंड में एक चीज़ आता है क्या, कि जब पोलिनोमियल होगा तो आपको बता चुका है, कोई भी पोलिनोमियल अगर होगा तो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा किस इंटरवल में, a to b में, कंटिन्यूअस होगा a to b में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर फंक्शन एफ एक्स जो है, फंक्शन क्या, एफ एक्स हमारा जो है क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1, कैसा, क्लोज में। एंड जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसका क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स, क्योंकि दूसरा हमको क्या चेक करना होता है, डिफरेंशियल। क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो तो हमारा कंटिन्यूअस था, तो कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको बताया था कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो पोलिनोमियल को आपको सीधा बोल देना है कि क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशियल चेक करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल के लिए क्या होता है, उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, डिफ्रेंसिएशन हो गया, 3 बाहर आ गया, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1। ये भी देखिए, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल ही आया है। एफ डैश एक्स भी क्या है, एक पोलिनोमियल भी आया है, तो क्या होगा, इज डिफरेंशियल। ये भी क्या होगा, डिफरेंशियल है इन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 1। दो चीज़ तो हमने चेक कर लिया, दो चीज़ हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया, कि पहला जो फंक्शन था, जो फंक्शन को हमने सॉल्व किया, तो ये फंक्शन क्या आया, ये फंक्शन आया हमारे पास, एक पोलिनोमियल फंक्शन आया। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो वो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा डिफरेंशियल चेक करना होता है, तो डिफरेंशियल के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन हमने निकाला तो ये वाला आ गया, और डिफरेंशियल निकाल के जैसे हमने ये लाया तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल ही आया। और आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। तो दो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड हो गया। एंड तीसरा कंडीशन कहता है एफ ऑफ ए। आप चेक कीजिए, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ जैसे 0 रखेंगे तो 0 0 माइनस 1, ये कितना, सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 रखिए इसमें, तो 1 माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0, सबका क्या हो जाएगा, सबका सब 0 हो जाएगा।
बोले कोई दिक्कत तो यहाँ से हमको एक चीज़ देखने को मिला कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी है, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल भी है, और ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बोलेंगे बाय सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, बाय सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, here exist at least one C, और वो C क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल A से B में, सच दैट वो C कैसा होगा, कहता है कि एक ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा जिसमें एक ऐसा C आएगा जो A से B में बिलोंग करेगा। वो कैसा होगा, तो वो होगा f डैश जो C होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और f डैश C आपको पता है कि f डैश x कितना आया था, f डैश x हमारे पास निकल के आया था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो f डैश C लाना है ना, तो f डैश C के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस में 4c प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बोले कोई दिक्कत तो 3c स्क्वायर माइनस में 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x था ना, तो x के बदले यहाँ पे x है तो x था, तो यहाँ c क्या कर दिया, c पुट कर दिया। 3c स्क्वायर प्लस माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3c कॉमन कर लेंगे तो c माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास निकल के आया 3c माइनस 1 निकल के आया और एक निकल के आया c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 1/3 और एक c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 1। दो वैल्यू निकल के आए, c इज इक्वल टू 1/3 और c इक्वल टू 1। देखिए 1 जो है क्लोज इंटरवल, जब 0 से 1 लेंगे क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल कहने का मतलब क्या है, इसको भी लेते हैं और इसको भी लेते हैं। बट ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या है कि इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, इसके अंदर वाली चीज़ क्या करेंगे हम लोग लेंगे। जो बता चुका हूँ आपको, जैसे आपको बता चुका था पहले कि अगर ये रहे ऐसा कि 2 से 5 रहे, क्लोज इंटरवल लगाओ, क्या लगाओ क्लोज इंटरवल। तो क्लोज कहने का मतलब है कि जो दोनों वैल्यू लास्ट में आई है 2 और 5 दोनों को लेंगे। दैट मीन्स 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। बट अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दें तो इसका मतलब होता है 2 से 5 के बीच के नंबर को लेंगे जितने रियल नंबर होंगे, बट 2 और 5 को नहीं लेंगे। तो ये तो यहाँ बोल रहे हैं कि 1 वैल्यू आई है, तो 1 तो कंटिन्यूस में आया है क्योंकि क्लोज है, बट 1 क्या डिफरेंशियल में आया है। डिफरेंशियल मीन्स 1 को तो हम नहीं लेंगे और वहाँ पे 1 आया, दैट मीन्स ये 1 जो वैल्यू है इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगी। और जो c इक्वल टू 1/3 देखिए 0 के और 1 के बीच में क्या है 1/3 है, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 1/3 निकल के आ जाएगी। c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, c की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1/3। कोई दिक्कत तो बताइए, c की वैल्यू 1/3 में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो पहले इसको आप लोग लिखिए। चाहे भी लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सारा चीज़ पूरा आपका पूरा चैनल पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जितनी वीडियोज़ हैं सबको देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है सब आपके पास, सबको वॉच करना है, आप लोग देखते रहिए। इसको देखिए पहले, आप लोग लिखिए पहले, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जॉट इट डाउन फास्ट, तेजी से लिखिए आप लोग, बहुत अच्छा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इन इंटरवल दिया आपको 1 से लेके 5 तक। fx दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इन इंटरवल 1 से लेके 5 तक। आपको बताना है, वेरीफाई करके दिखाना है, क्या रोल्स को वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है, इसमें करना है वेरीफाई करना है। ये जो फंक्शन दिया गया है, सबसे बात ये आपको मानना पड़ेगा कि जो फंक्शन है ये क्या है। तो फंक्शन को चेक कीजिए कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल में पावर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया गया, ये क्या है पोलिनोमियल है, तो बोल सकते हैं हियर फंक्शन fx जो है क्या है, इस पोलिनोमियल है। और जो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हैंस दिस विल बी कंटिन्यूअस, दिस विल बी कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन 1 से 5 क्लोज इंटरवल। हाँ या ना, 1 से 5 क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा स्टेप क्या था, f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन चेक कीजिए आप लोग, तो क्या होगा माइनस 2x
प्लस में 6, -2x प्लस में 6 और 6 का डिफरेंस 0। दैट मीन्स ये आया, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है, ये भी क्या आया, पोलिनोमियल फंक्शन आया। दैट मीन्स यहाँ से भी एक पोलिनोमियल निकल के आया, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, इज डिफरेंशियल है। क्या है, इज डिफरेंशियल है इन ओपन इंटरवल a to b, दैट मीन्स 1 से 5। तीसरा कंडीशन फुलफिल कराएंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, दैट मीन्स f ऑफ 1, f ऑफ 1 चेक कीजिए। f ऑफ 1 चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 -6, दैट मीन्स 1 -6 -6, दैट मीन्स कितना आया, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये हो गया प्लस माइनस -6 -6, -12 में से 1 गया, कितना बचा, -11 बचा। कोई दिक्कत, हम चेक कर लेते हैं f ऑफ 5 चेक कर लेते हैं। f ऑफ 5 कितना आ रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखा था तो 1 का स्क्वायर, ओ सॉरी x की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस तो बाहर है, ये 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये माइनस का 1 होगा ना, तो माइनस का 13 आंसर आएगा, कितना आएगा माइनस का 13 आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 -6, ये कितना हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का 30 माइनस का 6, ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा कितना 25। यहाँ से भी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 11 आ गया, क्या आ गया माइनस का 11। ये पूरा है यार, ये पूरा है, माइनस का 11 आएगा। क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी है, ये माइनस का x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर कहने का मतलब माइनस का x स्क्वायर, पूरे कवर है, यही बच्चे गलती करते हैं, आपको बुक में दिया है, ये माइनस x का क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है, समझ जाइए। ये माइनस x जो है ये पूरे पे है, जो ये माइनस x है वो क्या है पूरे पे, तो -x का स्क्वायर प्लस 6x ये करके था, हमने चेक कर लिया कि ये क्या है कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशियल भी है, और f ऑफ 1 को चेक किया -11 आया, f ऑफ इसको चेक किया क्या आया वहीं आया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि हियर f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या f ऑफ 5 है, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या f ऑफ 5 है। अगर ये लिमिट क्या सेटिस्फाइड हो गई तो हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c, बोलेंगे वहीं कि हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c सच दैट क्या होगा f डैश c किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। f डैश c क्या है भाई, तो f डैश x क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 और x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, x की जगह पुट करेंगे c, तो माइनस का 2c प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई क्या 3 निकल गया, क्या निकल के आ गई 3। तो इस इंटरवल 1 से 5 के बीच में एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है 3 जो है, जहाँ पे क्या होगा dy/dx क्या होने वाला है 0 होने वाला है, स्लोप क्या होने वाला है 0 होने वाला है। कोई दिक्कत, ऐसे ही करके आप क्या करोगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोग बना जाओ, प्रैक्टिस करके पूरा क्वेश्चन क्या कीजिए बना जाओ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, जितना हो आप लोग क्या कीजिए शेयर कीजिए। अगर आपको समझने में कहीं डाउट आती है तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि आपको डाउट पार्ट है कि आपको कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है कि नहीं। बस यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में फंस गए थे हम लोग, उसके बाकी सब क्या है हमारा क्लियर है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कीजिए आप लोग, है कि नहीं। ओके बाय, लिख लीजिए इसको जल्दी से, नोट बनाइए, शेयर कीजिए बैठे बैठे शेयर कीजिए आप लोग, जितना हो सके शेयर कीजिए। हो गया, करो शेयर, नहीं करो, हाँ वेरी गुड, चलो ओके बाय।